सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है और मैं फतेहपुर पुंडरी से हूँ। और जब मैं खुदा में आई, मैं अपने मायके गई थी और वहाँ पर मैंने 2 कॉपियाँ सी रखी हुई देखी थी, वो मैंने पढ़ी। जब मैंने पढ़ी तो उसमें खुदा का वचन था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी खुदा के बारे में या ना वचन के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। और अब मैं अपने ससुराल में से लेके आई, तो उसके बाद जब मैंने वो वचन पढ़ा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो मेरे भाई थे, बिट्टू है उसका नाम, खुदा के दास है वो, तो मेरे घर आए उसके बाद बहुत दिन बाद, तो उसने मुझे नया नेम दिया। उसमें से मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया खुदा के बारे में, तो मैं पढ़ती तो रही, फिर मुझे समझ में कुछ नहीं आया उसके बारे में। तो उसके बाद फिर बाइबल दी, तो बाइबल में से पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया मूर्ति पूजा के बारे में। तो मेरे दिमाग में ऐसा टेंशन हुआ कि मुझे ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी और खुदा के मतलब मूर्ति पूजा छोड़नी पड़ेगी और इसके खुदा के पीछे चलना पड़ेगा। तो मेरे जीवन में हलचल सी मच गई। तो उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी परेशानी थी, टेंशन थी इसके वजह से। और उसके बाद मैं ना बीमार भी हो गई थी थोड़ी। और फिर इसके बाद जब मैंने खुदा से प्रातः दिन में बेड पे लेटी हुई थी और मैंने जब प्रार्थना की, है खुदा, क्योंकि तू मुझे कभी नहीं छोड़ना और तू मेरे साथ रहना, मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो कि मेरे पति जो कृष्ण जी है वो मुझे भी चर्च में लेके जाए। तो खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे ना बहुत ज्यादा बीमारी, सांस की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैंने दवाइयाँ बहुत सारी खाई और बहुत ज्यादा इलाज करवाए, मैं बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं लगा। उसके बाद बहुत दिन बाद मुझे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, तब भी मुझे साड़ों पे दिखाया और अपने हमारे घर एक साड़ा आया तो उसने मुझसे कहा, जे तुमने ये बाइबल पढ़ी तो तुझे कड़ियां पे लगा देंगे। तो ऐसा मेरा पति डर गया था। मैं डरती नहीं, मैं खुदा पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं डरी नहीं। तो उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। तो जब मेरा जो ज्यादा परेशानी हो गई थी, मैं ज्यादा ही परेशान थी, बहुत ज्यादा। जब मैं और मुझे ना पकड़ के चिल्लाने लगे थे, इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी मैं, बहुत ज्यादा अपने आप पे तो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि मुझे अपना घर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं दूसरों के दरवाजे में, मतलब दूसरों के घर में बैठती थी, तो ऐसा मेरे जीवन में था। जब एक दिन मैं अपने मायके चली गई तो मेरा थोड़ा सा मन मगा अच्छा सा हो जाएगा, तो मैं अपने घर चली गई। जो मेरे भाई जो बिट्टू प्रभु के दास है, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई, जो ये 32वां देर थे। उसी समय मेरे वहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया वहाँ भी। और भाई ने मेरे लिए दुआ की, बिट्टू ने, और मेरे जो ताके तुके बंधन थे वो तोड़ दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ये एक भाई बिट्टू और उसके साथ में एक जेपी कल्याण, वो हमारे घर आए, खुदा का सुसमाचार हमें सुनाया, क्योंकि मैंने तो सुन रखा था। मेरे पति, मेरे बच्चे में ससुराल, उनसे भी सुनाया। तो खुदा का धन्यवाद, उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद मेरे पति, सच में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मेरा पति मुझे चर्च में ले गया, वो खुद ले गया। जैसा मैंने कहा था, खुदा ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। क्योंकि जबकि मैं खुदा को नहीं जानती थी, ना प्रार्थना करना जानती थी, तब भी मेरे यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि खुदा मेरे पति मेरे चर्च में लेके गए मुझे। तो मैं इस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो सांस की बीमारी थी उससे भी खुदा ने छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं और खुदा ने मुझे हर परेशानी से बचाया है। मैं खुदा का कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ और इस गवाही के लिए भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और सबको जय मसीह की।